आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। पिछले क्लास में हम लोग सिविल कॉमन लॉ की बात किए थे, यूसीसी की बात किए थे, आर्टिकल 44 की बात किए थे। तो एक छोटा हम लोग वो वीडियो बनाए थे क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा जरूरी था। आज हम लोग जो है अनुच्छेद 45 की शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 45 इसकी बात करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है अनुच्छेद 45 में 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए, यानी कि डेट देखिएगा, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख, यानी कि देख रेख का मतलब कि उसकी देखभाल करना, और शिक्षा का उपबंध, और शिक्षा का उपबंध, ठीक है, उपबंध सभी राज्यों के राज्य के सभी बालकों के लिए, राज्य के सभी बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, यानी कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यानी कि जो बच्चा छोटा होता है, देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का राज्य प्रयास करेगा, यह जो है बात कहता है। यानी कि अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक जो है, यानी कि जो बाल्य अवस्था की जो देख रेख है, उनके शिक्षा के लिए प्रबंध करना चाहिए, यानी कि यह प्रयास करना चाहिए कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उनके बाल्य अवस्था, यानी कि उनके बचपन का देख रेख और उनके शिक्षा के लिए प्रबंध करना चाहिए। ये बात जो है यानी कि अनुच्छेद 45 कहता है, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा कि इसमें एक संशोधन की भी हम लोग बात करेंगे आगे, जिसमें कि आप 86वां संविधान संशोधन के विषय में आप जान रहे होंगे कि उस पर जो है यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के एजुकेशन के लिए बात की गई है, जो क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A में उसको रखा गया है, और उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है, फंडामेंटल राइट ये किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज इसी से निकला हुआ है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अब आते हैं इसका एक अनुच्छेद 46 पर, यानी कि जब अनुच्छेद हम लोग 46 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए जो है प्रयास करना चाहिए।
यानी कि आप देखिए कि अनुच्छेद 46 ये जो कहता है कि राज्य को, यानी कि सरकार को, राज्य को, अब सब यानी कि दुर्बल वर्ग, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, फिर जो है यानी कि अन्य दुर्बल वर्ग और अन्य दुर्बल वर्ग, अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और यानी कि शिक्षा के साथ साथ अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब क्या है, आर्थिक हितों से संबंधित, और अर्थ संबंधित यानी कि यहां मामला आर्थिक का है, हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, यानी कि करना चाहिए, यह निर्देश दिया गया है। तो हम लोग जो है यानी कि अनुच्छेद 45 और 46 को देख लिए। अब हम लोग जो है 47 की बात करते हैं। तो देखिए ये जो है जितने भी चीज हैं ये आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ये जो है राज्य को, यानी कि भारत के सरकार को या राज्यों के सरकार को यह जो है एक सलाह दी गई है कि आप अगर इन सब जो है आर्टिकल को अपना लागू करते हैं तो भारत से जो है असमानता जो है खत्म हो जाएगी। ये आपको जो है हम कल एक वीडियो में बताए भी थे, अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट, ये सभी हम आपको दिए थे। अब जो है आप देखिए कि हम लोगों के यहाँ भोजन का भी, जो हम लोग खाना खाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा जो है लोगों में बीमारी हो जाती है, बच्चों में बीमारी हो जाती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि देखिए पोषाहार स्तर, यानी कि खाने पीने का जो स्तर है, और जीवन स्तर यानी कि जो रहन सहन का जो स्तर है, इसको ऊंचा करना चाहिए, और लोक स्वास्थ्य यानी कि जो पब्लिक है उसका स्वास्थ्य में भी सुधार होना चाहिए, यानी कि वो भी जो है उनको बीमारी उमारी नहीं हो, वो भी जो है निरोग रहे, इसका जो है कार्य करना चाहिए। यानी कि 47 कहता है अनुच्छेद 47 यह कहता है, एकदम सिंपल सी बात है कि पोषाहार स्तर, यानी कि पोषाहार स्तर यानी कि खाने पीने का विटामिन युक्त भोजन मिलना चाहिए, और जीवन स्तर आप देखिएगा कि गरीब का जीवन कितना निम्न होता है, कैसे वो जीता है, तो उसका जीवन स्तर भी जो है ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए, को ऊंचा यानी कि उसको ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहता है 47। यानी कि हमारे देश में गरीबी होने के कारण हमारे यहाँ बहुत ऐसा मैंने पॉपुलेशन का एक बड़ा भाग है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग है कि जिसको विटामिन युक्त भोजन नहीं मिलता है, जिसको कि अच्छे तरह का जो एक सामान्य भोजन है वो भी नहीं मिल पाता है। सामान्य भोजन में जैसे कि मान लीजिए रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया,
ये सब जो है ये भी नहीं मिल पाता है, या चावल दाल सब्जी सलाद जो भी है ये भी जब नहीं मिलता है, तो इस पर जो है यानी कि राज्य सरकार को हमारा संविधान कहता है कि देखो आप पोषाहार स्तर को ऊंचा करो, लोगों के जो है यानी कि विटामिन युक्त भोजन मिलना चाहिए। और जीवन स्तर यानी गरीबों का देख लीजिए कि जीवन स्तर कितना जो है नीचे रहता है। अब हम लोग का भी अपना स्तर देखना चाहिए कि हम लोग का भी स्तर जो जीने का है जो एक सामान्य स्तर हो, कहीं ना कहीं उससे कम ही है। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य यानी कि भारत के पब्लिक स्वस्थ रहे उसके लिए भी कार्य करना चाहिए राज्य को। तो इसी आधार पर आप देखिएगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते हैं, जैसे कि गांव में देखिएगा कि छोटे छोटे हॉस्पिटल खुले हैं जहाँ एमबीबीएस को बैठने की भी सरकार ने व्यवस्था की है, आशा दीदी लोग घूमते रहती हैं। ऐसे आप देखिएगा कि सरकार भी इधर प्रयत्नशील है और कार्य करने का प्रयास करती है। यानी कि 47 यह जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, इसकी जो है वो सलाह देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 48 पर। अनुच्छेद 48 अब देखिए ये क्या कहता है। तो आपको पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण जो है हमारे यहाँ कृषि हल चलाने के लिए पशु को भी पाला जाता है। फिर आप देखिएगा कि दूध पीने के लिए गाय को भी पाली जाती है। तो कहा गया है 48 में कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा दुधारू और बाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, सुधार और उनके हत्या का प्रतिषेध का मतलब रोकना, यानी कि जो उनकी अगर कोई हत्या करता है तो उसके रोकने के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 48 कहता है। यानी कि यह कहता है कि राज्य, यानी कि राज्य का यहां मतलब क्या हो गया कि अपना देश हो गया। राज्य कृषि एवं पशुपालन को, कृषि एवं पशुपालन को, ठीक है, क्योंकि हम लोग कृषि करते हैं तो उसमें पशु की जरूरत होती है जो कि हल खींचता है, फिर हम लोग दूध पीते हैं। तो कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक, आधुनिक और वैज्ञानिक ठीक है प्रणालियों से ठीक है यानी कि सिस्टम से संगठित करने का प्रयास करेगा, ये बात कहता है। और इसमें एक चीज और जोड़ता है, तथा दुधारू जो दूध देती है और बाहक पशुओं की, बाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, ठीक है ना, यानी कि उसमें कुछ सुधार, परिरक्षण, सुधार और उनके हत्या का और उनके वध का मतलब हो गया हत्या का निषेध का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। तो निषेध करने के लिए कदम उठाएगा,
यह बात अनुच्छेद 48 कहता है। यानी कि यह कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, सुधार और उनके वध का निषेध करने के लिए कदम उठाएगा। और इसके लिए कदम भी उठाया गया। तो क्या कदम उठाया गया, तो जान लीजिए कि जैसे अनुच्छेद 48 के आलोक में पशुओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों के द्वारा गोवंशीय पशुओं के वध पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जैसे गुजरात सरकार ने गुजरात पशु परिरक्षण अधिनियम 1954 2011 में संशोधित करके किया। फिर जो है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 2002 में संशोधित करके पास किया। पंजाब जो है पंजाब गोवध प्रतिषेध अधिनियम 1955 2011 में संशोधित करके किया। दिल्ली कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 1994, राजस्थान में भी ये पारित है राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995। मध्य प्रदेश में भी है कि मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004। झारखंड में भी है झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005। उत्तराखंड में भी है उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007। इस तरह आप देखिएगा कि इन उपयुक्त राज्यों में जितने हम राज्य का नाम लिए उस सब में गोवंशीय पशु के वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये जो किए गए हैं इसका सिर्फ और सिर्फ देन कौन है, 48 है। ठीक है, तो हम लोग जो है यानी कि 48 और को करके देखे। अब हम लोग जो है 49 और 50, 51 ये तीन जो हम लोग करेंगे तब जाकर जो है ये क्या बोलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो खत्म होगा। तब तक के लिए आप लोग जो है अपने तैयारी करें और फिर हम अगले क्लास में ये 49, 50 और 51 अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।